डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बात कुछ ऐसी है, तुम्हारे हॉस्पिटल का भी बिल भर दूंगा और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। बोले क्या बात है, बिल तक नहीं दे पा रहे और 10,000 एक्स्ट्रा की बात कर रहे हो? कहता नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि इनको 50 लाख की लॉटरी लगी है, वो बताना है आपको। कहता है दिमाग खराब है तेरा, जो खुद नहीं बता पा रहे हो वो समस्या मेरे गले में डाल रहे हो। कुछ हो गया तो बिल भी जाएगा। बोले वही तो बचाने के आपको 10,000 दे रहा हूं। डॉक्टर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कहता बात तो सही है यार, फ्री के 10 मिल रहे हैं, चलो ट्राई मार लेते हैं। डॉक्टर गया अंकल के पास, कहता अंकल सुना है पूरी जिंदगी आपने सट्टा पट्टी खेला हुआ है, लॉटरी की टिकटें खरीदी हैं, लक फैक्टर पे भरोसा करते हो। अंकल बोलते हैं देखो डॉक्टर, इलाज कर रहे हो इलाज ही करो, दुखती नस में हाथ ना रखो, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। डॉक्टर समझ गया भारी बीमारी वाला व्यक्ति है भाई, भारी ग्रसित है सर। डॉक्टर कहता देखो अंकल, आज हम ना पेशेंट और डॉक्टर नहीं बनेंगे, दोस्त बन के बात करेंगे, दोस्त। और बताओ कैसा क्या जिंदगी में? तो अंकल बोलते सब ठीक है, बस डिस्चार्ज कर दो साला, घर में कर्जा है, बेटे कुछ कर नहीं रहे हैं, सट्टा पट्टी के चक्कर में मार्केट से कर्जा लेके बैठा हूं, परेशान हो गया हूं। कहता है अंकल एक बात बताओ, 10 मिनट के लिए खुशी हो लेते हैं। कहता है बोलो। अगर देखो लॉटरी तो तुम्हारी लगी नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता जिंदगी में ऊपर वाले की कभी मेहरबानी हो जाए और तुमको 1-2 लाख रुपए लॉटरी का लग जाए तो क्या करोगे? अंकल थोड़ा सा रिझिया गए, नाराज हो गए। कहते देखो डॉक्टर, मजाक करने की हद होती है, तुम्हारे 10,000 का बिल तो मैं भर नहीं पा रहा और तुम बोल रहे 1-2 लाख की लॉटरी लग गई तो क्या करोगे? क्या करूंगा, सबसे पहले तुम्हारे बिल भरूंगा, फिर वो जो घर में जो कर्जदार बैठे उनको निपटाऊंगा। डॉक्टर बोला चलो बात तो चालू हुई। अंकल मान लो 5 लाख की लॉटरी लग गई तो क्या करोगे? डॉक्टर अंकल बोलते हैं डॉक्टर साहब मजाक की एक हद होती है, 1 का कर लिए समझ में आ रहा, 5 का सीधे फेंक रहे हो। अंकल को नहीं पता था ना वास्तविकता में क्या है, यस और नो? कहते देखो डॉक्टर, पहले तो 1-2 लाख कर्जा भरने में चला जाएगा, बाकी जो 3 लाख है ना, सबसे छोटे वाले लड़के को पहले एक धंधे में सेट करूंगा, साला बेरोजगार घूमता, शादी नहीं हो रही। डॉक्टर से रहा नहीं गया, कहता डॉक्टर अंकल अगर 10 लाख की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? अंकल बेड में बैठ गया उठ के। देखो डॉक्टर, तुम मजाक करके मेरा बीपी बढ़ा रहे हो, बीपी एक तो लगेगी नहीं, लगी तो 5 तो खर्च हो गए हैं, बाकी 5 से पहले 2 कमरों का घर बनवाऊंगा, बड़ी समस्या है, जाऊं तो कम से कम घर में कुछ तो छोड़ के जाऊं। डॉक्टर से रहा नहीं गया, डॉक्टर ने आओ देखा ना ताओ, कहता अंकल अगर 50 लाख की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? अंकल को भी रहा नहीं गया, देखा आओ ना ताओ, मारा पैर बिस्तर पे और जमीन में खड़े होके बोलते डॉक्टर एक तो लगेगी नहीं और साली लग गई ना तो आधे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तब से डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया है। सर छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी यकीन नहीं करने देती है सर। डॉक्टर को पता था कि 50 लाख सही में लगे हैं, आधा मतलब 25 लाख दे देगा। जो 10,000 रुपए का सपना लेकर आया था कि बताऊंगा तो 10,000 मिलेगा, उसे झटके में 25 लाख कैसे बर्दाश्त होगा मेरे दोस्त? इसीलिए तो नीलेश बनकर का 56 लाख, विजय हनुमत का 1 करोड़ और अभिनीत साहू का 1.5 करोड़ 25,000 वालों को बर्दाश्त नहीं होता है। सर मौका, ये जो मौका है ना, मौका उसको सट्टा पट्टी के रूप में मिला। किसान को रोपा लगाते समय मिलता है, यस और नो? कपड़े की दुकान में कपड़ा एक मौका है साहब, और डॉक्टर का वो स्टेथोस्कोप जो लटका है वो भी एक मौका है साहब। मेडिकल स्टोर की दवाई एक मौका है, जूते की दुकान का जूता एक मौका है, मेरे और आपके जैसे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई एक मौका है, टीचर के लिए कॉलेज एक मौका है, वैसे ही यंग जनरेशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा मौका है। यस आई डिड, हाँ मैंने चालू किया। वो
भोपाल गया था साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अपने को भी यकीन नहीं हो रहा था कैसे होगा। रहने वाला मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर। मैं सीमा मैडम जैसे तेज नहीं था 95% वाला।